नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक अग्रवाल डीएलए प्राइम न्यूज से। और आज हम यहाँ पे आए हुए हैं सेक्टर 45 गुड़गांव में सेंट एंजल स्कूल के सामने। मैं कैमरामैन से परमिशन चाहूंगा कि वो एक बार स्कूल के लोग दिखा दे सेंट एंजल स्कूल का। और यहाँ पे बहुत भारी संख्या में बच्चों के पेरेंट्स आए हुए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि क्या समस्या है जो बच्चों के पेरेंट्स यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं पिछले 1 घंटे से, क्योंकि यहाँ पे स्कूल का गेट भी नहीं खोला जा रहा है बच्चों के पेरेंट्स के लिए भी समस्या बता सके अंदर जाके। हाँ जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विक्रम है। मैं सेकेंड बी में स्पर्श का फादर हूँ। और यहाँ पे पिछले 1 घंटे से हम लोग इकट्ठे हुए हैं, बट ये लोग स्कूल का गेट नहीं खोल रहे हैं, ना ही हम इनसे कोई बात करना चाहता है। हम लोग यहाँ पे पूरी अपनी रिक्वेस्ट लेके आए हुए हैं। जो पिछले 2-3 महीनों से जो प्रॉब्लम देशव्यापी हुई है उसके रिगार्डिंग कोई भी यहाँ पे हमसे बात नहीं करना चाहता। इनको सिर्फ और सिर्फ फीस से मतलब है। इनको फीस चाहिए और फीस भी पूरी चाहिए। हमारे काम धंधे चौपट हो गए हैं। आज के टाइम में हमारे पास रोजी के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। हम खाने का बाद में सोचे, पहले इनकी फीस जमा करें, ये चाहते हैं। उसके बाद डेली टीचर्स के थ्रू इनका फोन, उसके बाद जब क्लास चल रही होती है बच्चों को तब इन्होंने बुला के कि रुक जाना, बाद में बात करनी है। अभी कुछ दिन पहले जजमेंट आई थी, खट्टर साहब ने भी कहा था कि खाली ट्यूशन फीस के अलावा कोई फंड मत देना स्कूल को। लेकिन एकदम रिसेंटली जजमेंट आ जाना हाई कोर्ट की तरफ से कि ट्यूशन फीस भी, बिल्डिंग फंड भी, ट्रांसपोर्टेशन फीस भी स्कूल वाले बच्चों के पेरेंट्स से रिकवर करे। ये एक तरफ से एकदम अचानक से आ जाना जजमेंट वगैरह, इसके बारे में क्या बहुत ही हार्श है। ऐसा लग रहा है जैसे पब्लिक को तो कंसीडर किया ही नहीं गया। जो लोग सरकार बनाते हैं, वोट देते हैं और फिर इन स्कूलों को चलाने में भी हमारा ही योगदान होता है। हम लोग ही इनको दे रहे हैं। जब इनको मुनाफा होता है ये किसी तरह का कोई रियायत नहीं देते हैं हमारे इन पेरेंट्स को। लेकिन जब आज घाटे का टाइम है तो ये कह रहे हैं कि सारी की सारी फीस आपको देनी है। ये सरासर गलत है, अन्याय है। इसके खिलाफ तो सारे पेरेंट्स जैसे आज इकट्ठे हुए हैं ऐसे ही ये इकट्ठे होते रहेंगे। फीस के खिलाफ हम बोलेंगे और हम चुप नहीं होने वाले। यहाँ पे अभी बच्चों के पेरेंट्स आए, आइए इनसे बात कर लेते हैं। यहाँ पे पेरेंट्स से बच्चों के। सर आप बताइए, जैसे एकदम रिसेंटली जजमेंट आ जाना हाई कोर्ट का, ये कहाँ तक उचित है ये सरकार की तरफ से? बिल्कुल गलत है जी। इन्होंने कुछ भी नहीं सोचा हमारे बारे में, बस अपने बारे में सोच रहे हैं। ये हम इनको सिर्फ ट्यूशन फी देने को तैयार है और यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं आप पीछे देख सकते हैं कि लाइफ लर्निंग स्किल, स्मार्ट क्लासेस, ट्यूशन फी, ये सब जोड़ से अभी भी हमसे ये सब जोड़ के ले रहे हैं। तो वो कहाँ तक हम देंगे जब वो क्लासेस ही नहीं हो रही, स्कूल ही नहीं आ रहा बच्चा, तो कहाँ पे वो क्लासेस हो रही हैं? वो क्लासेस हो ही नहीं रही हैं। जो क्लासेस नहीं हो रही उसके भी पैसे ले रहे हैं पिछले 4 महीने से हमसे, और अब प्रेशर डाल रहे हैं जी क्लासेस में नहीं बैठ सकते क्योंकि तुमने पैसे नहीं दिए। ये रूल तो गलत है, यहाँ पे सोचना चाहिए इस बारे में। जैसे जजमेंट में ये भी लिखा हुआ है कि जो स्कूल वाले ट्यूशन दे रहे हैं, जो नहीं भी दे रहे हैं वो भी रिकवर करे। मतलब ना देने का सवाल भी पैदा होने खड़ा कर दिया है। और ये भी कहा है कि ट्रांसपोर्टेशन फीस भी रिकवर करे। जो बच्चा अभी स्कूल गया नहीं, 4-5 महीने से घर पे बैठा हुआ है, और उसे भी कह दे कि ट्रांसपोर्टेशन फीस भी रिकवर करे। आइए जहाँ पे लेडीज भी आई हुई है बच्चों पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों में, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? ज्योति। अब ये बताइए, आपका ये बच्चा है, जैसे पेरेंट्स के ऑफिस से सैलरी भी नहीं आ रही है, तनख्वाह कट के भी आ रही है, क्या उचित है इसे कदम उठाना स्कूल की तरफ से? ये बिल्कुल ही गलत है। मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं तो मैं इतनी फीस क्यों दूंगी? क्योंकि दोनों बच्चे घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, हम अपना डाटा भी यूज कर रहे हैं डेली का, और हम पढ़ाई करा रहे तो इनको फीस क्यों देंगे? हम इनको फिर भी ट्यूशन फीस देने को तैयार है, लेकिन फिर भी ये मान नहीं रहे। ट्यूशन फीस के लिए बोल रहे हैं कि आप तब तक क्लास में बच्चे को नहीं लेंगे हम लोग जब तक कि आप पूरी फीस नहीं भरोगे। तो ये तो बहुत ही गलत है। गवर्नमेंट तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है बच्चों। और गवर्नमेंट्स हैं जो और स्टेट की है वो फिर भी कुछ ना कुछ कर रही है। हमारी गवर्नमेंट तो बिल्कुल भी नहीं कर रही कुछ भी। और हाई कोर्ट ने और ऑर्डर देके वो तो और भी गलत कर दिया। जो एनुअल चार्जेस भी हमसे मांग रहे हैं, हम एनुअल चार्जेस क्यों देंगे और कहाँ से देंगे? जब सबके साथ इतनी प्रॉब्लम है तो हम एनुअल चार्जेस क्यों देंगे और कहाँ से देंगे? सबसे बड़ी बात अचानक से जजमेंट आ जाना रातों रात एकदम पेरेंट्स के कान खड़े करता है, क्योंकि कभी सपने में सोचा था कि सरकार और कोर्ट ऐसे एक्शन लेंगे पेरेंट्स के खिलाफ। आइए यहाँ से पेरेंट्स से भी बात कर लेते हैं। सर इस तरह से जो जजमेंट आ जाना कोर्ट की तरफ से, जो पेरेंट्स के लिए एक तरह से, क्योंकि सैलरी भी कंपनी से पूरी नहीं आ रही है, और दूसरी बात है कि ऑफिस से निकाले भी जा रहे हैं, तनख्वाह भी काटी जा रही है, और उधर से स्कूल वाले पूरी फीस रिकवर कर रहे हैं। सर क्या कहना है इस बारे में आप? भाई हम तो फीस नहीं देंगे। स्कूल का जो भी सिस्टम है बिल्कुल गलत है। ना गेट खोला जा रहा, ना कोई बात करने के लिए तैयार है, तो हम किससे बात करें और क्या डिसीजन ले? कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, नेता लोग जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं।
आप देख रहे हैं कि पिछले 1 घंटे से यहाँ से स्कूल का गेट नहीं खोला जाता, और ये वो स्कूल है मार्च के महीने में यहाँ पे बुला बुला के बच्चों के पेरेंट्स से कहते हैं कि एडमिशन करवाओ, और यहाँ पे गेट नहीं खोला जा रहा है बच्चों के पेरेंट्स के लिए जो अपनी समस्या रख सकें। आइए यहाँ पे और भी पेरेंट्स हैं, आइए सर आप भी कुछ कहिए, आप बहुत देर से खड़े हैं यहाँ पे। मेरा नाम रोहित है और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे गवर्नमेंट ऑर्डर निकालती है, ठीक, अगर पेरेंट्स की फेवर में निकालती है तब तो स्कूल मानने को तैयार नहीं होता। अभी स्कूल के फेवर में डिसीजन आया कि एनुअल चार्ज भी कलेक्ट करनी है ट्यूशन फी के साथ में, ठीक है। तो अब ये लोग एनुअल चार्ज लेने को तैयार है। जब ट्यूशन फी की बात थी तब ये लोग ट्यूशन फी नहीं ले रहे थे, कंपोजिट फीस ले रहे थे। कंपोजिट फीस का मतलब है कि पूरा चार्जेस होता है ना, पूरा मिला के। ट्यूशन फी होता है वो सिर्फ जो स्टडी पे लगता है उसको ट्यूशन फी बोलते हैं, वो हम लोग देने को तैयार है। वो गवर्नमेंट भी बोलता है कि ट्यूशन फी दो, वो हम लोग दे रहे हैं ट्यूशन फी, कोई नहीं। आज भी अगर लेना चाहे तो अभी भी हम लोग निकाल के दे सकते हैं ट्यूशन फी, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। लेकिन इन लोग की डिमांड क्या है कि एक तो कंपोजिट फी लेना और एक एनुअल चार्जेस भी अब लेने हैं इनको, तो वो हम लोग कहाँ से दे पाएंगे। गवर्नमेंट के ऑर्डर इन लोग मानते ही नहीं है बिल्कुल, इस टाइप का इनका। स्कूल का कहने का मतलब है कि हमने जो है ट्यूशन फीस का जो ऑप्शन खत्म कर दिया है, और 10% शायद और फीस इसमें इंक्लूड की है, 10% का इन्होंने बोला है। जैसे पहले जजमेंट आई थी हमारे जो खट्टर साहब थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कहा था कि ट्यूशन फीस के अलावा और कोई मतलब फीस मत देना। लेकिन एकदम हाई कोर्ट की जजमेंट आ जाना, इस पर ऐसा लगता है कि सरकार की तरफ से कोई साजिश है, कोई स्कूल वालों ने मिल गई है सरकार की तरफ से इस तरह से कि इन्होंने रातों रात में इस तरह जजमेंट आ गई हाई कोर्ट की। हाँ जी, हाँ जी, मतलब पहले सरकार ने ये बोला था कि हमारे सीएम साहब ने, खट्टर साहब ने, कि ट्यूशन फीस के अलावा कोई फीस मत देना, जिससे पेरेंट्स सारे एग्री थे कि हम ट्यूशन फीस देंगे, ठीक है, इसके ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। लेकिन इस तरह से एक जजमेंट आ जाना कि ट्यूशन फीस के साथ साथ बिल्डिंग फंड, ट्रांसपोर्टेशन फीस और भी जो फंड होते हैं, एनुअल मेंटेनेंस फीस फंड होते हैं, वो भी रिकवर करना बच्चों के पेरेंट्स से। जो भी एक्चुअली जजमेंट तो अभी भी ट्यूशन फी देने का ही है, ट्यूशन फी के साथ साथ अभी एनुअल फी का प्लस उन्होंने ऐड कर दिया है, तो वो प्रॉब्लम है इनका। तो ये इसमें कुछ सरकार की तरफ से ऐसा कुछ है, मतलब स्कूल की तरफ से कि सरकार से कुछ मिली हुई है कि देखो, हमें ये लगता है कि पहले जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था वो बहुत बड़ी राहत थी। ऐसी पैंडेमिक सिचुएशन में वो एक सभी अभिभावकों के लिए एक अच्छी राहत थी। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ है कि जब ये पक्ष कोर्ट में गया है, कोर्ट में जाने के बाद मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट ने अभिभावकों का पक्ष सही से नहीं रखा, जिसकी वजह से ऐसी जजमेंट निकल के आई है। तो हम फिर से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे गवर्नमेंट को कि वो इसको एक रिव्यू पिटीशन डालें, ताकि ये चीज़ एक दोबारा कंसीडर की जाए, और जो इतने सारे पेरेंट्स का पेन है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम दीपक है। आपने स्कूल से बात करी थी? हाँ, मेरी वाइफ ने बात की थी स्कूल से, और उनका बात करने का तरीका इतना रूड और इतना पैथेटिक था, तो उसके चलते मेरी वाइफ ने बोला मेरे को अपने बच्चे को यहाँ से निकालना है। तो बोले निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको पिछले 3 महीने का जो पेंडिंग अमाउंट है, ट्यूशन फीस है और एनुअल चार्ज भी आपको देने पड़ेंगे, तभी जाके आपके लड़के को टीसी वगैरह जो सर्टिफिकेट मिलते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वगैरह, तभी मिल पाएंगे। तो हमारा मुद्दा यही है, 2 घंटे की क्लास भी नहीं होती, सारी 40-80 मिनट की मुश्किल से क्लास हो पाती है, और उसके चलते बोलते पूरा अमाउंट दो, क्या बोलते हैं अब, ट्यूशन फीस। हम उसके लिए भी एग्री है, लेकिन ट्यूशन फीस के चलते वो बोल रहे हैं हमें साथ के साथ जो फैसिलिटी देते, कंप्यूटर क्लास या एक्टिविटी क्लास है, उसका भी पैसा देना पड़ेगा, और एनुअल चार्ज भी आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं बच्चों के पेरेंट्स के हाथ में, यहाँ पे उन्होंने एक मैनेजमेंट को एप्लीकेशन भी लिखी थी स्कूल के। आइए इनसे जानते हैं कि हमें क्या लिखा हुआ है जी मैटर। हाँ जी, एक बार ये जूम करके दिखा दो हमारे कैमरा मैन से। और अपने ये गांव में है यार, मेरे ख्याल से लीग ना लिमन ना बेरा नहीं गुल्ली भाई, मैं तो गुड़गांव मार रखा हूं। हां हां, चलो ठीक है, मैं फोन मार दूंगा, ले रखेंगे, ठीक है, नीचे रखेंगे भी, ठीक है। हाँ ओके, आइए एक बार जी पढ़ के बता दीजिए अपने क्या लिखा हुआ है ये हमारे इनके। सर पहले तो मैं बता दूं, मैं खुद एक जिम ओनर हूं, और सभी को पता है कि लॉकडाउन में सभी जिम बंद हैं, हमारे सभी जो है इनकम सोर्स बंद है, हम कहाँ से इनको एनुअल फीस पे करेंगे। तो हमने इसके रिगार्डिंग, और भी जो भाई लोग बहन लोग हमारे खड़े हैं यहाँ पे, और जिन्होंने अपने अपने बिजनेस हैं, जॉब हैं, इसमें सभी सफ़र कर रहे हैं, हम कहाँ से फ़ीस पे करेंगे। इसके अलावा स्कूल वाले कुछ फ़ीस की मांग कर रहे हैं कि एनुअल चार्जेस भी दो, हमें कंपोजिट फ़ीस में के नाम पे कुछ क्लियर नहीं कर रहे हैं, बाइफिकेशन नहीं दे रहे हैं। तो हम बहुत परेशान है, इस चीज़ से गुजर रहे हैं। तो हमने कुछ अपनी लिस्ट बनाई है,
कुछ हमारे 5 वैलिड पॉइंट है जो मैं आपको बता देता हूँ कि ट्यूशन फीस का भुगतान न करने के कारण छात्रों की जो ऑनलाइन कक्षाएं बंद ना करें। पहला पॉइंट हमारा ये है कि तत्काल चालू है और हमारे बच्चों की बंद है, ये गलत है, तो ये ना करी जाए। सेकंड मेरा पॉइंट है कि इस ट्यूशन फीस के अलावा कोई और शुल्क ना लें। लाइक मेरे कोई भी मैं लर्निंग स्किल है, कंप्यूटर स्किल है, मेरा एनुअल चार्जेस है, स्मार्ट क्लासेस हैं। सर अभी ऑनलाइन क्लासेस सिर्फ घर में बच्चों को स्टडी हो रही है और वो कैसी हो रही है वो हमें भी पता है। तो मेरा एक निवेदन ये है कि सिर्फ स्कूल फीस के अलावा और फीस ना ली जाए। मेरा थर्ड पॉइंट है कि जब तक ये कह रहे हैं कि एनुअल चार्जेस भी लेंगे, वार्षिक शुल्क जिसे हम बोलते हैं, उसकी मांग तब तक ना करें जब तक कि पूरा स्कूल अच्छे से ऑपरेट नहीं हो जाता है। सभी बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, कोई कोरोना के केसेस नहीं है, अच्छे से स्कूल में बच्चे आ रहे हैं जैसे पहले चल रहा था। तो जब ये, और वो भी तब लें जब से स्टार्ट करें, जब से हमारा स्कूल स्टार्ट होगा। ये नहीं पूरे साल का मैं बाइफिकेशन ले रहा हूँ, पूरे साल का ना हो, ये गलत है। बच्चा तब से स्कूल में आप डाल रहे हैं तब से वो चार्ज करें, उतने महीने का ऑपरेटिव कैलकुलेट करके लें जो कि जायज़ है, इसमें कोई नाजायज़ नहीं कह रहा हूँ मैं। उसके अलावा स्कूल के माता पिता को स्मारक शुल्क का उचित विभाजन प्रदान करें। इसका मतलब है कि हमें एक कंप्लीट बाइफिकेशन बताई जाए कि ये आपका चार्जेस है, ये ट्यूशन फीस है, ये कंपोजिट फीस के नाम पे सब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं। ये बहुत गलत है। पढ़े लिखे हम कोई गंवार नहीं है, हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो हमें अब क्लियर किया जाए कि ये चीज़ें इस तरह से हैं। पाँचवा पॉइंट है हमारे पास किसी तरह का ना कोई दबाव ना बनाया जाए। बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं, इसमें से खुद मैं एक ऐसा हूँ, मेरा जिम बंद पड़ा हुआ है, मेरे 2 जिम हैं, दोनों जिम बंद पड़े हैं, अभी खुलने का कोई ऑर्डर नहीं आया है, अभी तक खुले नहीं है हाल फिलहाल। और मेरे को पता है कि मैं अपने घर कैसे चला रहा हूँ। मैं अपने बच्चों की फीस में हमें प्रेशर बनाया जा रहा है, आए दिन मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं। बहुत से पेरेंट्स में ऐसे भी होंगे जो रेंट पे भी रहते होंगे। बिल्कुल। और ये कैसे करेंगे खर्चा वगैरह अपना, क्योंकि तो तनख्वाह भी नहीं आ रही है कंपनियों से, और आप बता रही हो कि जिम भी बंद पड़ी है। सर बिल्कुल बंद पड़ी है। मैं खुद अभी मेरा 4-5 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा उसमें भी पैसे लगे हैं, और भी बहुत सी प्रॉब्लम है हमारी पर्सनल जो मैं यहाँ सारी नहीं बोल सकता। तो हमारी इन चीज़ों पे हमें प्रेशर ना बनाया जाए कि फीस दो, जो कि क्लियर भी नहीं है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे 5 वैलिड पॉइंट है, और मेरे नहीं सभी जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये सभी की तरफ से है, नॉट ओनली फ्रॉम मी। ठीक है जी, तो प्लीज़ इसका देखा जाए। ठीक, आप लोगों ने सुने बच्चों के पेरेंट्स के ये जो है रिक्वेस्ट वगैरह है, जिनका ये कहना है कि हम ट्यूशन फीस देने को तैयार हैं, क्योंकि हमारे काम धंधे भी नहीं चल रहे हैं, तो तनख्वाह नहीं आ रही, ऊपर सब रेंट पे भी रहते हैं। और कुछ जिम से जिम वाले ये भाई साहब हैं कि जिम भी जैसे बंद पड़ी है। अभी रिसेंटली एक ऑर्डर आया खुलने का ये पेरेंट्स से कि इनकी एक रिक्वेस्ट है कि ट्यूशन फीस देने को तो ये राजी हैं, लेकिन ये बाकी जो फंड जो स्कूल वाले रिकवर कर रहे हैं उसके लिए एक रिव्यू पटिशन द्वारा से डाली जाए, इसके और गौर की जाए पटिशन पे। धन्यवाद। मैं दीपक अग्रवाल, DLA प्राइम न्यूज़ से।